स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं आपको ये रोड वाली कंस्ट्रेंट में मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था कि द वेलोसिटी ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द रोड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड आर इक्वल, है ना। तो ये था। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये एक टिल्टेड वॉल है और ये एंगल बीटा है और यहाँ पे एक रोड है, ऐसे करके ये रोड है, इट इज लाइक दिस, ऐसा, और ये एंगल अल्फा बना रही है, सही है। तो ये वाला जो एंड पॉइंट है इसे मैं ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को क्या मान लेता हूं, बी। तो यदि ये इधर VA से भाग रहा है और ये इधर VB से भाग रहा है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। सही है भाई बात। V एंड VB में आपको रिलेशन बताना, ये क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो कैसे करेंगे। VA और VB में आपको रिलेशन बताना है। क्या कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी, हाँ, अलोंग द लेंथ, वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ, along the length of end points are equal, and it is equal to the velocity of all points on the road। क्लियर है क्या बात? ऐसे है, सही है भाई। along the length लिख लेना, ये ज्यादा सही है, along the length, ठीक है। तो इधर मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये हो गया एंगल बीटा, ये हमारी रोड, इस तरीके से ये रोड रखी हुई है। तो ये है VA, है भाई। ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, है ना। तो एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा VA cos अल्फा, और ये तो चलो छोड़ो, वैसे तो VA sin अल्फा होगा, लेकिन ये वाला एंगल मान लेते थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, तो थीटा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, है ना। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी है, कितनी है वेलोसिटी है VB। तो एक तो ये अलोंग द लेंथ कितनी हो जाएगी, ये VB है ना ऐसे, और ये थीटा, ये हो जाएगी VB cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाली VB sin थीटा। हमें क्या, therefore VA cos अल्फा इज इक्वल टू VB cos थीटा, और थीटा की वैल्यू VA cos अल्फा इज इक्वल टू VB cos बीटा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं।
ये दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे? जैसे ऊपर नीचे वाले ऑपोजिट हुए, ये ऑपोजिट ही हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाले। मैं समझा नहीं, आप क्या ऊपर नीचे वाले अपोजिट कैसे? यूं यूं, इधर और इधर? नहीं, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकते। रोड है, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकते। लंबाई कभी बढ़ेगी नहीं रोड की, है ना? वो कभी नहीं बढ़ेगी। सही है। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये है बात कि, अरे यार सवाल कहाँ गया हो? जैसे कि चलो मेरे पास तो लिखा हुआ है, मैं इसे करा देता हूँ। जो हमने इससे पहले वाला सवाल करा था ना, मतलब वो काफी अच्छा सवाल है, उसमें काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। सही है। जैसे रोड है और वो लीन है, ऐसे जैसे रोड है अपनी, है ना, और ये लीन है एक वॉल से ऐसे करके, और ये एंगल बना रही है थीटा, ऐसे थीटा एंगल बना रही है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरीके से होगा। लेंथ कितनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ क्वांटिटी। लेंथ ऑफ रॉड इज L। सही है। ये एंड पॉइंट मान लेते हैं A और ये पॉइंट मान लेते हैं B। सही है बात? तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको क्या निकालना है, ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। इफ द रोड स्लाइड्स along slides as shown in figure। यदि ये स्लाइड करती है तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, साथ में also find the velocity of सेंटर ऑफ मास। इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी आपको निकालनी है ना। और जो दिया हुआ है इसमें, हाँ दिया हुआ क्या है, इसमें इस पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है। इस पॉइंट की वेलोसिटी u दे रखी है, गिवन वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू u। इसकी वेलोसिटी u दे रखी है, बताओ। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रोटेशनल मोशन में भी आएगा ये क्वेश्चन, और यहां पर भी। u गिवन, इस पॉइंट की वेलोसिटी u है, आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी। सेंटर ऑफ मास मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? इसे y एक्सिस मान लेंगे हम, इसे x एक्सिस मान लेंगे, है ना। ये है क्वेश्चन। दूसरा मैं इसे समझा देता हूं। और जैसे मान लीजिए ये है, ये रोड है, जब ये रोड यूं गिरेगी तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पाथ पर मूव करेगा वो हमें बताना है। यानी कि हम यदि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को x, y मान लें तो लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब x और y में रिलेशन, समझे?
क्या मतलब है? एक्स और वाई में रिलेशन प्रोजेक्टिव की तरह है बेटा। तो सब लोग कहा था प्रोजेक्टिव की तरह उसकी तरह है। हाँ, जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करा था ना कि लोकस ऑफ द प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लोकस का मतलब पाथ भी होता है, मतलब लोकस का मतलब पाथ भी होता है कि इसका सेंटर मास किस पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे आएगा, पैराबोलिक, सर्कुलर, इलिप्टिकल, ऐसे। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, पहले इसका पाथ निकालना होता है। पाथ निकालने के लिए अपन क्या मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई में मान लेते हैं, सही है ना। और एक्स और वाई को, एक्स और वाई में रिलेशन ले आएंगे। मान लिया थीटा है, मान लिया ये, सही है बात। तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2 होगी ना। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ये बात क्लियर है क्या भाई? यस। है ना। तो ये है x। अच्छा, ये भी तो L/2 होगा, ये बोलो। अगर जो ये थीटा है ये, है ना, तो ये डिस्टेंस होगी y। तो क्या मैं इसमें साइन थीटा लगा सकता हूं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो y आ गया हमारे पास साइन थीटा इंटू L/2, बोलो। ये अच्छा, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास L/2 है, और ये एंगल कितना होगा फिर से, थीटा, बोलो। यस। तो मैं यहाँ पे cos थीटा लगा दूं, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन L/2 implies that x is equal to cos theta into L/2, बोलो। यस सर। अब जब हमारे पास थीटा थीटा में x और y में रिलेशन आ गया, जब ये देखो बोर्ड पे देखो ये है, जब ये गिरेगा, रोड गिरेगी ऐसे करके, तो वेरिएबल क्या है इसमें, थीटा। और मेरे को इस वेरिएबल को रिमूव करना है और x और y में रिलेशन लाना है। तो क्या करूंगा मैं, बताना। थीटा को रिमूव करने के लिए बोर्ड पे देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा L/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा L/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू L/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 का होल स्क्वायर। बेटा किसकी इक्वेशन है ये? हाँ भाई, किसकी इक्वेशन है बेटा ये? बोलो, सर्किल की। अच्छा, पता नहीं था क्या आपको? हाँ, तो मैं बता देता हूँ, आगे भी काम आएगा आपको। पहले इसे लिख लो, फिर मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सर्किल एलिप्स के बारे में, है ना। तो आपको ये काम आता रहेगा फिर बाद में।
कॉपी कर लिया बेटा? हाँ सर। ओके ओके। यस सर। सही है। मैं थोड़ा सा रफ में लिख लेना आप साइड में, है ना? इससे मैं यहां से साफ कर देता हूं कि भाई सर्किल क्या होता है ना? देखो सर्किल ऐसे लिख लेना। सर्किल जो होता है ये x स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्किल की इक्वेशन होती है ऐसे। और इसके जो सेंटर है, सेंटर क्या होगा इसका? ओरिजिन। और रेडियस कितनी होगी बेटा इसकी? a। ये थी ना a, नहीं आई बात समझ में? रेडियस होती है a। सही है बात? ये है, ये होगा y एक्सिस, ये होगा x एक्सिस। इसकी जो रेडियस हो जाएगी a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। तो a,0 माइनस a,0 दिखाई दे रहा है क्या बेटा साफ? यस सर। अच्छा, ये 0, a और माइनस 0, माइनस 1 ये हो गया। और ये हो जाएगा ओरिजिन 0,0। सही है ना बात? ये तो ये इक्वेशन होती है सर्किल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके अलावा भी सर्किल की इक्वेशन होती है जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन हमें तो अभी इतना ही करना है फिजिक्स में। फिर होती है इलिप्स, इसे कॉपी करो, फिर इलिप्स बताता हूं। हाँ भाई, साइन अप हुआ है, सारी है क्या क्लियर? चलो बीच में ऐसे हवा की थोड़ी सी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने पहले चलाया था इधर का, तो बंद ही कर देता हूँ। इसमें थोड़ा रेगुलेटर लगवाना पड़ेगा। चलो इधर का ऑन कर लेते हैं। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। हाँ, अब आती है इलिप्स पे, जो इसे तो मैं साफ कर देता हूं। यहां लिखते हैं इलिप्स। जो इलिप्स होता है वो उसकी शेप इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और इसकी शेप बनती है बेटा ऐसे, अंडाकार। सही है? हाँ, और इसके जो सेंटर होते हैं वो 0,0, ये पॉइंट होंगे a,0, ये होगा माइनस a,0, ये हो जाएगा 0,b, ये हो जाएगा 0, माइनस b। आई बात समझ में? तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2a, और ये जो टोटल डिस्टेंस होती है इसकी चौड़ाई होती है 2b। इसे 2a को कहते हैं मेजर एक्सिस, और 2b को कहते हैं माइनर एक्सिस। सही है? a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। बेटा ये मेजर एक्सिस है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस। और b को क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस। जो इसके सेंटर होगा स्पेशल इलिप्स के, वो 0,0 हो जाएगा। ये है इलिप्स की इक्वेशन।
इसे रफ में लिख लेना, आपके काम ही आता रहेगा ये, है ना, क्योंकि कभी ना कभी फिर से अटकेगा ये। है ना, ये हो गए सर्किल और इलिप्स। पैराबोला, पैराबोला तो मैंने आपको बता दिया था शायद, फिर भी लिख लो एक बार, अगर जो आपको आता है तो रहने देना। ये रहा, ये है अपवर्ड पैराबोला, ये है डाउनवर्ड, है ना, एक ये वाला पैराबोला, एक ये वाला आता है क्या समझ में? ये तो होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ऐसे बनता है पैराबोला, है ना। कॉपी कर लो अगर जो नहीं आता है ना। ये अब हम बात करेंगे, ये तो इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसकी हुई फिर साइना, किसकी हुई? एक सर्किल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू l/2, तो सर्किल है। तो जब सर्किल कैसे बनेगा? सर्किल ऐसे बनेगा, देखो ऐसे करके, यू करके, यू बनेगा सर्किल। तो इसका मतलब ये है, जब ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये इस पॉइंट पे मूव करेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी। तो ये सेंटर ऑफ मास पर इस तरीके से सेंटर ऑफ मास इसका इस सर्कुलर आर्क पर घूमता हुआ, और रोड क्या हो जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। ये बात समझ में आती है नहीं? हाँ, तो ये हो गया इसका पाथ, सही है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरे पार्ट में हमें इसकी क्या निकालनी है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी निकालनी है बताओ? सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी निकालनी है ना। तो ये तो मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया था, ये है x और ये है क्या? ये है y, सही है क्या बात? चलो इसकी वेलोसिटी ऐसे मान लेते हैं vx, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं vy। कोई दिक्कत तो नहीं है? या ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर होगी vy। ये बात समझ में आती है क्या? ऐसे भाई ये 2D मोशन होगी सेंटर ऑफ मास। जब सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका कंपोनेंट वेलोसिटी का x में भी होगा और y में भी होगा, सही है क्या बात? है ना। तो बेटा जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो क्या होगी? vx i कैप माइनस vy j कैप। ये बात समझ में आती है क्या आपको? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, है ना। तो अब हमें vx और vy इस तरीके से निकालना है। अब देखो हमें मालूम क्या है इसमें, यदि मैं इस पॉइंट को a मान लूं तो ये डिस्टेंस x से हो जाएगी, सही है क्या बात? अगर जो मैं इस पॉइंट को b मान लूं तो ये डिस्टेंस x भी हो जाएगी। ये बात क्लियर है क्या बेटा? है ना। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी उसने कितनी दे रखी है? u दे रखी है ना। ये है y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। तो ये बताओ क्या मैं dxb अपॉन dt को u लिख सकता हूं क्या? माइनस dxb अपॉन dt, ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कम हो रही है, तो माइनस dxb अपॉन dt को u लिखेंगे। और ये जो डिस्टेंस है x से, अगर जो मैं इसे v मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो dx a अपॉन dt को क्या लिखेंगे बेटा? v लिखेंगे। बोलो सही है। दूसरी बात ये एंगल कितना है? थीटा। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है vy। तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं tan थीटा कैसे लगाऊं? ये है y, तो ये है हमारा x, ये है हमारा x, ये है हमारा थीटा, और ये है हमारा l, पूरा ये है हमारा l, ऐसे, है ना। तो कैसे लगाएंगे हम?
ये हो जाएगा हमारा x, ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे लिखूं, टेन थीटा में कोई रिलेशन आएगा, टेन थीटा, अगर जो मैं टेन थीटा लिखूं इसमें तो टेन थीटा आएगा, ऐसे आ जाएगा, देखो साइन थीटा, अगर जो मैं इसमें साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा कितना आएगा, एक्स बी अपॉन एल, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एल। एक तो ये आ गया, ओके। और ये l/2 में कोई रिलेशन आ सकता है क्या, हाँ, साइन थीटा, यहां से साइन थीटा यदि मैं लिखूं इस वाले ट्राइंगल से तो साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू, साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू y अपॉन l/2। क्या बात समझ में आती है ये, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एल और y अपॉन l/2, तो दोनों इक्वल है, यानी कि y 2y अपॉन l इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एल, तो कट गया, तो यानी कि y कितना आ गया बेटा, xb/2 आ गया, बोलो। अच्छा, अब मैं डिफरेंशिएट करूं इसे t के रेस्पेक्ट में, तो यदि मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/t अपॉन dt 1/2 dxp अपॉन dt ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये बताओ, ये जो v बाई होगी ये y डिस्टेंस है, अगर जो यहां देखो इधर ये डिस्टेंस कितनी है y, और इधर वेलोसिटी कितनी है v बाई, तो माइनस dy अपॉन dt को v बाई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई, ये डिस्टेंस, अरे ये पॉइंट है और ये पॉइंट y है और ये y कम हो रही है, किस रेट से कम हो रही है, dy अपॉन dt, और मैंने इधर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या मान ली, नीचे, तो माइनस dy अपॉन dt को क्या लिखेंगे हम, v बाई। तो मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं, इधर लगा देता हूं, माइनस dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस d xp अपॉन dt, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ माइनस चिपका दिया, तो dy अपॉन ये dxb अपॉन dt कितना है u/2, और ये कितना हो जाएगा v/, तो v/, की वैल्यू आ गई u/2, है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की ओर y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, u/2 से आ रहा है। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है एक बार, है ना, तो एक मिनट रुको, ये बच्चा कोई आ गया इसमें, मैं अभी बता देता हूं इसे, कॉपी करवा, चलो चला गया। ये क्वेश्चन आपके लिए शायद थोड़ा सा टफ हो, लेकिन आप 2-3 बार इसे करेंगे ना, मतलब, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तब जब आकर को आपको इसके मतलब यूज टू हो जाओगे कि ऐसे भी हम क्वेश्चन को करते हैं, है ना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, टफ इनिशियल लेवल पे, है ना। जब बहुत सारे सवाल कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट है यहाँ पे आप चित्र बना देना एक छोटा सा,
ये है ना, ये है y और ये है वी वाई, तो माइनस डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी वाई होगा। ये है x, ये है सेंटर ऑफ मास, ऐसे बना है ना भाई। अच्छा कॉपी कर लो तो बता देना भाई, ये चित्र जरूर बना लेना बेटा रफ में। सेंटर ऑफ मास की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, हाँ हो गया। नहीं सर, हाँ करो करो। यस सर। सही है। तो बोर्ड पे Yes, देखो, बोर्ड पे देखो एक बार, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है और ये वेलोसिटी vx दे रखी है, ये सेंटर ऑफ मास की। तो बेटा ये y तो जैसे सेंटर ऑफ मास है तो नीचे आएगा सर्कुलर मोशन करता हुआ, y तो घटेगी, लेकिन ये जो x है ये इंक्रीज होगा। तो क्या मेरे को dx अपॉन dt बराबर vx लिखना चाहिए नहीं चाहिए? यस है ना भाई, ये y कम हो रही थी तो माइनस डी वाई अपॉन डी टी, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ये y कम हो रही है, ये x बढ़ रही है, बोलो यस सही है। अच्छा अब हमें
dx अपॉन dt निकालना है, क्योंकि dx चाहिए। vy तो कितना आ गया, vy तो u/2 आ गया। क्वेश्चन में ये u दे रखा है। अच्छा, अब मैंने थीटा बताया था यहां से कि sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l/2 बताया था क्या? और मैंने आपको इसमें ये भी थीटा है, तो मैंने आपको बताया था cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l/2 बताया था क्या? तो क्या मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं और y अपॉन x लेके आ सकता हूं, है ना? अच्छा, अब मेरे को dy अपॉन dt तो पता है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y cot थीटा, क्यों जाएगा, x इज इक्वल टू y cot थीटा। आ गई क्या बात समझ में, है ना? तो ये tan थीटा कैसे होगा, sin थीटा इज इक्वल टू y और tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो बोर्ड पे देखो, एक मिनट देखो, इधर देखो, इसे डिवाइड मत करो अभी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो ऐसे देखो, y इज इक्वल टू l/2 sin थीटा लिख सकते हैं क्या इसे, x इज इक्वल टू l/2 cos थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलो। यदि मैं इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये dy अपॉन dt इज इक्वल टू l/2 cos थीटा d थीटा अपॉन dt आ जाएगा क्या? और अगर जो मैं इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू l/2 माइनस sin थीटा इनटू d थीटा अपॉन dt आ जाएगा क्या? सही है क्या? अच्छा, अब इससे देखो, इससे dy अपॉन dt कितना था बेटा, dy अपॉन dt था माइनस vy, है ना? या आप इसे एक काम करो, डिवाइड कर लो, अब तो कट जाएगा ये, है ना? ये से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 और 2 को करेंगे डिवाइड, तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt इज इक्वल टू l/2 d थीटा अपॉन dt कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बात समझ में आती है क्या? दिस इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। अच्छा, dy अपॉन dt को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस vy, वेरी गुड। और dx अपॉन dt को vx इक्वल टू माइनस cot थीटा, वेरी गुड। माइनस माइनस कट गया, तो vx इज इक्वल टू vy अपॉन cot थीटा एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा इनटू vy। और बेटा vy की वैल्यू कितनी निकाली थी, u/2, तो ये आ गया u/2 tan थीटा। यहां पे लिख देंगे सिंस vy इज इक्वल टू u/2, ये आ गया vx। बताओ, है ना? इसलिए सबसे एंड में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में कितना, vx i कैप माइनस vy j कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इसकी वेलोसिटी को नीचे मान लिया था, है ना? ऐसी बात है। तो vx की वैल्यू लिखेंगे u/2 tan थीटा i कैप माइनस vy को लिखेंगे u/2 j कैप एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यार मैग्नीट्यूड पूछेगा तो रूट ओवर u/2 tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस u/2 का होल स्क्वायर।
कॉपी कर लेना बेटा, बता देना। ओके। u/2 कॉमन ले लेना बेटा इसमें। यस सर। और अंदर क्या बचेगा, बोलो। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है साइना? नहीं पता? हाँ, तो sec थीटा ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास u/2 sec थीटा याद भी रख सकते हो आप इसे, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो बेटा। इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। काफी लेंथी क्वेश्चन है, द टफेस्ट क्वेश्चन आता है। रोड गिरती है ऐसे तो उसका सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन है। जब कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। वेरी गुड, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, सही है भाई। अच्छा, ये हो गई आपकी रोड कंस्ट्रेंट। एक लास्ट कंस्ट्रेंट है, ये ब्लॉक एंड वेज कंस्ट्रेंट। ब्लॉक एंड वेज कंस्ट्रेंट, है ना। ब्लॉक एंड वेज कंस्ट्रेंट ये क्या है, मैं इसका पहले तो सेंटेंस लिखवा देता हूं या लॉ लिखवा देता हूं जिस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखो, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of wedge and block
of wedge and block along the common normal, along the common normal is equal। ये आपको इस सेंटेंस को फॉलो करना है जब भी आप ब्लॉक एंड वेज कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रोड है, ये रोड इस तरीके से, ये और यहां पे एक वेज है ऐसे करके, ये फ्लोर है, ये एंगल थीटा है, ये फ्लोर है, ये वेज है, ये ब्लॉक है, रोड है मान लेते हैं, रोड ऐसे है ना, ये इस तरीके से इस पे लगी हुई है, लगी हुई मतलब इस तरीके से है ऐसे। और वेज कैसा है? मूवेबल, मूवेबल। बोलो क्वेश्चन देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर साइना, ये वेज क्या है? इस फ्लोर पे गति कर सकता है ऐसे करके इधर उधर। जैसे जब आप इसे नीचे को रोड को लाओगे तो वेज किधर मूव करेगा? इधर मूव करने लगेगा। नहीं आई बात समझे? और इसे दबाएंगे ना यूं, जब आप इसे दबाओगे यूं करके तो ये इधर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं है ना? हाँ, तो ये देख लो आप कि इस रोड की वेलोसिटी, यदि ये रोड है, रॉड, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है, और इसकी वेलोसिटी u है, तो v और u में रिलेशन लाना है। रोड जो है v से नीचे दबाई जा रही है और वेज राइट में u से भाग रहा है, तो वेलोसिटी v है और u, इसमें रिलेशन लाना है। बताओ बेटा कैसे करेंगे? हाँ भाई, कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई, क्या सेंटेंस लिखा है हमने? द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ वेज एंड ब्लॉक। तो ये तो ब्लॉक मान लेंगे, वेज है, वेज ऐसे मूव कर सकता है, ये नीचे आएगी। अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज इक्वल, ध्यान देना, द्वार से चित्र बनाएंगे, ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा वेज है, ऐसे ये गति करेगा इधर, और इस पे एक रोड रखी हुई है, और रोड है बेटा इस तरीके से, और ये रोड नीचे आ रही है ऐसे, है ना? रोड क्या आ रही है? ये नीचे आ रही है। जब ये नीचे आएगी तो इसकी हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, बोलो
ये भी क्योंकि Yes. सॉलिड है, तो ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ये कांटेक्ट में है। आप अगर जो इसकी वेलोसिटी u है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी u होगी, इसकी भी u होगी और इस पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, u होगी। u ही होगी ना, सबकी वेलोसिटी u होगी। Yes. अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो मैंने इसे थोड़ा सा इसमें गैप दिखा दिया, लेकिन ये तो ऐसे रहेंगे ना दोनों मिलकर के। इसका पॉइंट यहां होगा, इसका पॉइंट यहां होगा। ये u से जा रहा है, ये v से जा रहा है। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, बोलो। तो u और v में आपको क्या लगाना है, रिलेशन। क्या लगाना है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। बेटा नॉर्मल कॉमन कौन सी होगी, ये, दिस इज द नॉर्मल। अच्छा मैं यहां भी बनाता हूं, ये हो गई कॉमन नॉर्मल, ये है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो बिल्कुल बराबर में है, ये है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस u की अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी कितनी हुई बेटा, u sin थीटा। बोलो, Yes. नॉर्मल है ना, ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल, दिस नॉर्मल। अच्छा ये पॉइंट है v, मैं इसे यहां पे बनाता हूं, नहीं वहां गंदा हो जाएगा, ऐसे। ये पॉइंट है v, तो v की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल सकते हो अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कैसे निकालेंगे, ये है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। ये बात समझ में आती है क्या? Yes. तो v की अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी कितनी हो गई, v cos थीटा। बोलो, है ना? तो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें बनाने में दिक्कत हो जाएगी। ये हो जाएगी v और ये हो जाएगा आपका थीटा, ये है v। तो v का इधर की डायरेक्शन में थीटा, मेरे को ऐसा करना चाहिए, आपको भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। आप यहाँ पे बना लो थोड़ी देर के लिए इसे इस तरीके से, है ना, इसके बराबर, इसके बराबर में, लाइक दिस, ऐसे करके, है ना। ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा कॉमन नॉर्मल, ये हो जाएगा थीटा v, और ये हो जाएगी v cos थीटा, ऐसे। सही है भाई बात? Yes. तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसकी वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, v cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा, v इज इक्वल टू u tan थीटा इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये है। This is the wedge and block constraint. The velocity along the common normal of point of contact is same.
सर ये लास्ट क्वेश्चन मुझे डाउट है हाँ सर, ये यू साइन थीटा, सॉरी वी साइन थीटा और ये यू cos थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इनके अलोंग द वेज एक बनेंगे। मिनट, क्या दोबारा से बोलो। सर ये जो यू और वी वेलोसिटीज हैं, इनका जब हम हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बनाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में? ये तो बी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये हो गया। हाँ, तो ये तो जीरो बेटा, ये तो जीरो होगा ना। अरे ये तो जीरो होगा। जब कोई वेलोसिटी रोड ऐसे आ रही है तो हॉरिजॉन्टल में जीरो होगा ना। ये कहां से जाएगी? जब से आ रही है नीचे आ रही है तो इधर की ओर तो हो सकता है इसका कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा। नहीं बट किसी एंगल पे तो फिर दोनों तरफ होगा ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए थीटा है तो यहां पे थोड़ी ना इधर वेलोसिटी हो जाएगी। ये तो 90 हो गया ना, तो v cos 90 जीरो। ये रोड नीचे आएगी, ये ऐसे जा रहा है, ये नीचे दबाएगी और ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल इक्वल करनी है हमें बस, तब हमें रिलेशन मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, अभी कोई बात नहीं, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका थोड़ी देर में। जो होगा मैं उसे लिखा रहने देता हूं। आप इसमें देखो, जैसे फिक्स वेज है, ये तो फिक्स है, ये रोड नीचे आ रही है। जब ये रोड नीचे आएगी तो इसका क्या होगा बताओ? ये m है, ये स्मॉल m है मान लिया। बोलो, जब हम इसे नीचे दबाएंगे तो क्या ये ऊपर चलेगा, ये इधर उधर भागेगा? ये अलोंग द रैंप यानी अलोंग द स्लोप नीचे आएगा। तो जब ये v2 से नीचे जाएगा तो ये v1 से नीचे आएगा, तो इसमें रिलेशन क्या होगा v1 v2? तो क्या करेंगे? तो मूवेबल ब्लॉक कौन कौन से है? हाँ, अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी निकालेंगे। एक तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे अलोंग द कॉमन नॉर्मल, एक इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दोनों को इक्वल कर देंगे। कॉपी कर लिया ये? यस। हाँ, देखो कैसे करेंगे। चित्र को तो देखो यहीं बनाए रखना है ना, मैं नीचे बना देता हूं। कैसे? ये ब्लॉक है, ये रोड है मान लिया स्मॉल m की। जब ये v2 से आ रही है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो सारी की सारी इधर ही होगी। फिर तो ये तो, अब नॉर्मल कौन सा है? नॉर्मल तो इस चित्र में बना देते हैं हम। जैसे नॉर्मल इसमें ये था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से? ये वाला। तो इस वाले की वेलोसिटी तो v2 हो गई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस वाले की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? v1 ऐसे ही होगी, क्योंकि ये तो सॉलिड है ना। यस। अच्छा, ये बताओ, ये वाला v1 का ये कंपोनेंट बता सकते हो आप? ये है v1। हाँ भाई, ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल निकाल लो या ये एंगल निकाल लो, कोई सा एंगल निकाल करके ये वाला कंपोनेंट बता दो। एंगल देखो, ये अल्फा है, तो क्या ये अल्फा लिख दूं बच्चों? नहीं आ रहा समझ में? ये सर 150 ये अल्फा लिखेंगे ना, यस। है ना? कौन से एंगल बोलते हैं इसे? ऑल्टरनेट एंगल नहीं? यस सर। हाँ, तो ये अल्फा हो गया, ये हो गया v1। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल कितनी हो जाएगी? v1 sin अल्फा। ये हो जाएगी स्पीड v1 sin अल्फा, यानी कि इस वाले पॉइंट की स्पीड इधर की ओर, वेलोसिटी इधर है, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल कितनी है बेटा? v1 sin अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर है क्या बात?
कॉपी कर लो। अब इसमें देखो डाउट, पहले कॉपी करो फिर इसका डाउट डिस्कस करते हैं, क्या बोल रहे हो आप। सही है भाई? चलो इसमें बताओ अभी क्या डाउट रह गया इसमें? नहीं सर। चलो ठीक है ना, एक दो बार करोगे सवाल तो होगा। सही है, चलो मैं इसे साफ कर देता हूं फिर। ये देखो, जैसे कि एग्जाम्पल अपने पास एक ये रॉड है, मतलब रॉड कह लो या ब्लॉक्स कह लो, और एक ये ब्लॉक है, ये ऐसे है, ये सही है, मतलब दोनों इस तरीके से चिपके हुए हैं। थोड़ा सही बनाना पड़ेगा अपने को, ऐसे, ठीक है भाई। यहां पर ये सपोर्ट है, ऐसे है ना, यहां पर ये ऐसी सपोर्ट है, और यहां पर भी इस तरीके सपोर्ट है। बोलो हाँ भाई। ये बताओ, जब मैं इस मास को, ये m मान लेते हैं, ये स्मॉल m मान लेते हैं, यदि मैं वेलोसिटी v से इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये किधर जाएगा? राइट साइड। तो ये v2 से जा रहा है, ये v1 से जा रहा है, ऐसे। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। क्वेश्चन क्लियर है? दूसरा, ये जो एंगल है ये अल्फा दे रखो, हम इसे नीचे से ऐसे धक्का मार रहे हैं तो ये उधर को ही जाएगा। इसे हम v2 स्पीड से इधर ले जा रहे हैं तो v1 स्पीड की रिलेशन लाना है। तो करना क्या है कॉन्सेप्ट? along the common normal the component of velocities are equal। along the common normal the component of velocities are equal। हाँ भाई, कॉमन नॉर्मल देख सकते हो आप, इसमें कहां पर होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर होगा बच्चों? ये रहा, ये है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। साइन कॉमन नॉर्मल क्या होगा इधर? तो इसकी वेलोसिटी v2 इधर है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी? v2 इधर ही होगी। अच्छा, ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। बोलो लेकिन इससे क्या फायदा होगा? ये एंगल ही तो हुआ अल्फा,
अगर जो एंगल अल्फा है तो ये देखना पड़ेगा ना, ये अल्फा है, ऐसे बनाना पड़ेगा अपने को, ये ऐसे है V2, ये एंगल है अल्फा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा साइन आप, है ना बेटा। ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, देखना जरा। यस, ये अल्फा, तो इसका कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, V2 cos अल्फा। अच्छा एक ये पॉइंट है, ये है इसकी V1, क्योंकि इसकी V1 है ऐसे, तो ये यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा फिर तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल V1 का कंपोनेंट कितना होगा बेटा, V1 sin अल्फा। V1 sin अल्फा। तो अपने का कॉन्सेप्ट क्या है कि V1 sin अल्फा हमें करना क्या है बेटा, इसलिए अलोंग द, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अलोंग द कॉमन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर सेम, सही है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर सेम, दैट इज V1 cos अल्फा इज इक्वल टू, नहीं, V2 cos अल्फा इज इक्वल टू V1 sin अल्फा, V1 tan अल्फा। बोलो या अरे मेरा फोन कहां गया, कर दो बेटा साफ। 1 सेकंड सर। ओके
यस सर डन। सही है ना? चलो एक सवाल और लास्ट कराता हूं इसमें, फिर खत्म करते हैं इसे, है ना, कंस्ट्रेन मोशन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल देखो ऐसे, जैसे मान लिया ये हमारे पास एक ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक इधर 30 मीटर पर v से जा रहा है ऐसे, है ना, और ये रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने रॉड दे रखी है, रॉड है ऐसे ऐसे करके, इस पे हिंज है ये रॉड ऐसे लटक, सही है भाई, ये है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री दे देते हैं या 37 दे देते हैं, सही है, ये है। तो ये जो एंड पॉइंट बी है, ये तो ब्लॉक है कैपिटल एम, और ये फ्री टू मूव है ऐसे करके। तो बोर्ड पे देखो कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन कहीं नहीं है, ये यहाँ पे हिंज है, क्या है ये हिंज्ड, ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऐसे ऐसे, ये वाली रोड ऐसे यूं घूम, जब ये रोड नीचे आएगी, अच्छा हाँ तो सही हो गया, यस। हाँ जब ये रोड नीचे आएगी तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो मेरे को ये बताना है यदि इसकी लेंथ L है ऐसे करके, तो इस पॉइंट B की वेलोसिटी बतानी है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, ये बतानी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B। यस सर। देखो क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट तो यही लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज सेम। तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस पॉइंट, ये तो पॉइंट ऐसे है, ये पॉइंट बी और पॉइंट बी ये दोनों कांटेक्ट में है ना, तो मैंने हल्का सा गैप दिखा दिया आपको, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ये बताओ अगर जो ये हिंज है यहाँ पे, कोई रोड अगर जो हिंज है यहाँ पे हिंज है मान लिया, बोलो, तो ये पॉइंट जो है ये रोड कैसे घूमेगी, ऐसे यू करके घूमेगी, yes. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर किधर होगी, ये होगी, yes. नहीं भाई सारे पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे ऐसे होती जाएगी इसकी, क्योंकि ये तो ऐसे ही सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन कर सकती है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो v भी तो इधर होगी मान लिया, और इसकी वेलोसिटी यदि v है तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी v, ये बात समझ में आती है क्या बच्चों? yes. तो दो पॉइंट होते हैं कांटेक्ट में, और दोनों की जो वेलोसिटी होती है अलोंग द कॉमन नॉर्मल उसे सेम कर देते हैं। तो ये वाला पहला जो पॉइंट है यानी कि इधर की साइड का जो पॉइंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसकी वेलोसिटी तो v है ही सही, ये है 37। आप क्या करो, इसका कंपोनेंट इधर निकाल के बताओ मेरे को कितना आएगा, vb का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल कितना आएगा, एंगल वेंगल कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। ही आएगा, 37 ही आ रहा है, अरे कंपोनेंट
VB cos 37। एक मिनट, ये कितना है 37, ये 53, ये आ गया 37। तो इधर की ओर तो ये है VB, तो ये हो जाएगा VB sin 37। सही है क्या बात? यस। ये आ जाएगा VB sin, वो चित्र भी बनाना जरूरी है ना, sin 37। तो ये तो भी है ही सही, sin 37 3/5 VB, तो VB जो आएगा वो 5/3 B आ जाएगा। बोलो। यस सर डन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। एक क्वेश्चन और करते हैं वेज कंस्ट्रेंट का, है ना। ये रह गया है। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो इधर कैसे, एक तो ये इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है बीटा, और ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है बेटा, ये है एंगल अल्फा। यहां पे एक ब्लॉक है इस तरीके से, और सॉरी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा सही, ये रहा, है ना, ये है, और एक ब्लॉक है यहां पे दूसरा, थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा अपने को, ये, और ये इस तरीके से, है ना भाई। तो अगर जो हम इसमें इस ब्लॉक को v1 वेलोसिटी से ऐसे, v2 वेलोसिटी से ऐसे धकेलेंगे तो ये v1 वेलोसिटी से ऊपर चढ़ जाएगा। इधर से बना देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये अगर जो आप इसे धक्का मारोगे ऐसे यू करके, तो ये किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अच्छा है, सही है, समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। हाँ, तो v1 और v2 में रिलेशन लाना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। यस सर लिख लिया। क्या आएगा रिलेशन, कर सकते हो इसे सॉल्व अपने आप से? ट्राई करो, 1 मिनट देता हूं मैं आपको। कॉमन नॉर्मल बताओ, और अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों की पॉइंट की वेलोसिटी को निकाल करके इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर।
हाँ भाई देखो इधर, ये इस तरीके से है और ये है इस तरीके से, ये रहा, सही है। और हम इसे कैसे बनाएं, ऐसे ही बनाना पड़ेगा अलोंग द कॉमन नॉर्मल। देखो ये हो गया कॉमन नॉर्मल, सही है ना। और इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, इधर v2। तो बेटा इस पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 ही होगी ना, इधर की साइड ये साइना v2 होगी ना, ये है एंगल अल्फा। तो एंगल अल्फा ये है, तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा फिर तो। अरे बोलो, तो ये v2 है, तो v2 का इधर कितना कंपोनेंट हो जाएगा, v2 cos अल्फा। एक तो ये बात आ गई। अच्छा अब एक ये मैंने लिखा था v1 का एंगल नहीं निकला है, v2 का तो निकाल लिया था मैंने, v1 का एंगल नहीं निकल रहा था। देखो इधर v, ये तो कॉमन नॉर्मल है ये वाला, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v1, तो बेटा v1 भी तो ऐसे ही होगा यार। yes. तो ये बीटा है, तो ये बीटा नहीं होगा क्या, सही है क्या। तो v1 का इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v1 cos बीटा। चाहे आप इस चित्र में बना लो, चाहे दूसरा चित्र करके बना लो, ये है v1 और ये है बीटा, और इधर हो जाएगा इसका कंपोनेंट v1 cos बीटा is equal to v2 cos alpha is the required relation। सही है भाई, ये क्वेश्चन ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस है। अभी आप अपने डाउट पूछ लो, जो भी यदि डाउट है तो आपके कुछ है ना। साइना यस सर। हाँ अपने डाउट पूछ लो। ये सर लिख लिया ये। अच्छा डाउट है तो डाउट पूछ लो आप अपने बाकी। एक सेकंड सर, मैं आपको भेजती हूँ अगर है तो एक सेकंड। वो रेजोनेंस की जो आपने शीट भेजी थी